Assalamualaikum. My name is Huma Tariq. Today my topic of discussion is the structure of the organization. First of all, what is an organization? An organized group of people with a particular purpose such as business or government department में है दो या दो से ज्यादा अफराद को शऊरी तौर पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना किस लिए टू अचीव द गोल और टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, वर्ल्ड बैंक की आ जाती है, हॉस्पिटल्स, कंपनीज आ जाती हैं। अब आगे हमें इसमें बताया हुआ है कि बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनसे करीबी राब्ते के बगैर हम एक सिविलाइज सोसाइटी में हमारा रहना नामुमकिन है। जैसे कि हमारे स्कूल्स हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज हो गई, गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हो गए, हेल्थ सर्विसेज, सो ऑन। फिर बहुत से तरीकों से ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। अब आ जाता है लीगल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी शक्ल। लॉ रिकॉग्नाइजेस द इंडिविजुअल। एक जो कानून होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर फर्द को रिकॉग्नाइज करता है कि वो बंदा किसी मुकदमे में, किसी क्राइम में मुलविस तो नहीं। आगे आ जाती है इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इनकॉर्पोरेशन होता क्या है? बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बना लीगल इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को लीगली रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। आगे इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है। जैसे आईईटी हो गई, इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी हो गई। और इसमें एक और काउंसिल बताई हुई है, कैनेडियन काउंटी काउंसिल, जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। और बाकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं तो 1985-1989 के एक्ट के थ्रू कंपनीज रजिस्टर्ड है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, थ्री टाइप्स हैं। पहले है सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी। सोल ट्रेडर में हमारे पास लोकल शॉप्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं। पार्टनरशिप में डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स आ जाते हैं। लिमिटेड कंपनी प्राइवेट और पब्लिक आ जाती हैं। तो पहले सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है? बेसिकली एक सिंगल पर्सन होता है जो इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल पर्सन, एक बिजनेस को एक सिंगल पर्सन चला रहा होता है। इसमें जो सारे लोन्स होते हैं वो सारे उसका जिम्मेदार एक वही वाहिद शख्स होता है। तमाम एसेट्स रिस्क पे होते हैं। आ जाता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। जैसे दो या दो से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो उन सबके एसेट्स होते हैं वो रिस्क होते हैं। सिमिलर टू सोल ट्रेडर है ये, लेकिन इसमें मोर देन वन पर्सन आ जाता है, क्योंकि सोल ट्रेडर में एक पर्सन इन्वॉल्व होता है और पार्टनरशिप में दो या इससे ज्यादा लोग हो सकते हैं। इसमें आमतौर पे प्रोफेशनल आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए और अकाउंटेंट्स हो गए। हमारे पास है कंपनी। कंपनीज दो है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज आ जाती हैं। पब्लिक कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? इजीली इनवाइट करती है पब्लिक अपने शेयर्स बाय करने। जी मेरी फिर प्राइवेट कंपनी आ जाती है। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं? ये अपने शेयर्स पब्लिक को सेल नहीं करती, ये अपने शेयर्स प्राइवेटली सेल करती है और इसके शेयर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसमें दो लोग आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रेडर कंपनीज हो गई और इनकी जो गारंटी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे चैरिटी के इदारे हो गए और प्रोफेशनल बॉडीज पे जो पेशा वराना इदारे आ जाते हैं इसमें। और ये प्राइवेट कंपनीज अनलिमिटेड कंपनीज हैं ऐसी। आगे फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 5 बेसिकली फंक्शंस हैं इसके। सबसे पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बराह रास्त कंट्रीब्यूट करती है इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए जो एक कंपनी सेल कर रही हो। फिर उसके बाद आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। ये इस चीज को इंश्योर कर रहा होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है